हेलो क्लास 10th, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। इस वाली वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी चैप्टर 2 की सीरीज को आगे को। अब तक हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लिए, एग्जांपल्स खत्म कर लिए और अब स्टार्ट करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ये पार्ट 1 रहेगा और कुछ दिनों के अंदर या फिर कल ही हमको पार्ट 2 मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट करे पार्ट 1। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। सिंपल है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 दे रखा है। अल्फा प्लस बीटा बोला है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी अपॉन में ए। तो बी कितना हो जाएगा यहाँ पर? माइनस 6। ए कितना हो जाएगा? 1। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा ऐसे? सिंपल, माइनस माइनस प्लस का 6 और ये हो जाएगा आंसर। सेकंड चैप्टर ऑलमोस्ट सिर्फ दो ही फॉर्मूलों पे घूमता रहेगा, कभी आगे कभी पीछे, एक उसका सम का और एक प्रोडक्ट का। आगे बढ़े, बस अलग अलग तरीके से अप्लाई करना है। इन्होंने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इन्होंने बोला 1 0 है, मतलब x की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूं मैं? 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 1 माइनस 2k प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये 5 प्लस में कितना हो जाएगा? प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। प्लस का 6 बाद क्या हो जाएगा? माइनस का 6 और k की वैल्यू आ जाएगी 6 अपॉन में 2, मतलब k की वैल्यू कितनी आ गई? 3 और ये हो जाएगा आंसर। बहुत सिंपल, करो नोट डाउन। आगे बढ़े। इफ अल्फा एंड बीटा आर द पॉलिनोमियल ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8, तो हमें क्या पुट करना है? हमें निकालना है 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा की वैल्यू। ठीक है, इसे मत सॉल्व करने देना। अल्फा और बीटा की शॉर्ट ट्रिक क्या होगी? अल्फा और बीटा का एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा के टेबल में अल्फा इंटू बीटा आएगा बीटा पर और ये आएगा अल्फा पर। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला कहते हैं माइनस बी अपॉन में, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला कहते हैं सी अपॉन में ए। ए से ए कट जाएगा, बस हमें माइनस बी अपॉन सी की वैल्यू पुट करनी है। बी कितना हो जाएगा मेरे यहाँ पे? माइनस का 6 और सी कितना है मेरा? माइनस का 8। तो ये हो जाएगा प्लस का 6 अपॉन में माइनस का 8, माइनस का ऊपर जाएगा 3 अपॉन में 4, तो ये आ जाएगा माइनस 3 अपॉन में 4 आ गया मेरा आंसर। अल्फा और बीटा निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बस डायरेक्ट हमने फॉर्मूला पुट कर दिया। टोटल कर लो। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं वो देखते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्वेश्चन है ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। पहले ध्यान से समझो, अल्फा प्लस बीटा का अगर होल स्क्वायर गिवन होता तो मैं क्या फॉर्मूला पुट करता? मैं करता भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन अब मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने के लिए बोला है, तो मैं इस 2 अल्फा बीटा को किधर भेज दूंगा? उस तरफ। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने के लिए मुझे इन दोनों की नीड है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी अपॉन में का स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? सी अपॉन में ए। माइनस बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस सी अपॉन में ए। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? ए स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए सी। तो ये हो जाएगी मेरी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू और ये हो गया मेरा आंसर। लिख लो, सिंपल, जल्दी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल, याद रखना जब भी रेसिप्रोकल आ जाए तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी अपॉन में। प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में। अल्फा कितना दे रखा है? मान लेते हैं एक अल्फा हो गया x और बीटा उसका रेसिप्रोकल है, मतलब 1 अपॉन x। तो ये हो जाएगा x इंटू में 1 अपॉन x। c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहां से 8 और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2k। x से x कट जाएगा, 2k वहां चला जाएगा इज इक्वल टू 8 और k की वैल्यू आ जाएगी 8 अपॉन में 2, मतलब k की वैल्यू कितनी आ गई? 4 और ये हो गया हमारा आंसर। लिख लो। डन। अगले पे आते हैं। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2 and -3। ये तो बहुत सिंपल है। एक्स स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है?
सम ऑफ रूट्स इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट। सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा दे रखा है 2 और बीटा की वैल्यू माइनस की 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस माइनस 3 इंटू में एक्स प्लस 2 इंटू में माइनस 3। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस में आ गया 2 माइनस 3 इंटू में एक्स और यहाँ पे जाएगा माइनस का 6। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू में एक्स माइनस 6। एक्स स्क्वायर प्लस 1x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। कर लो नोट डाउन, बहुत सिंपल। कोई धीरे धीरे लेवल एनहांस करते हैं क्वेश्चंस का। इज 2 अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, बहुत इसी तरीका चेक करने का। 2 की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू में 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर कितना था 4 माइनस 5 2 से कितना हो जाएगा 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। हाँ 0 के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब यस 2 एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। सिंपल। नेक्स्ट करें, ये अच्छा है। Find the zeros of the polynomial this and verify the relationship between the zeros and their coefficient। अच्छा है, यहाँ पे ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 25x के जीरोस फाइंड करना। हमने क्या सीखा था कि भाई सबसे पहले तो हम ट्राई करते हैं किसको स्प्लिट डिवीजन से करते हैं। अगर स्प्लिट डिवीजन नहीं हो रहा तो हम कुछ क्या ट्राई करते हैं, कुछ कॉमन आ जाए, और कॉमन भी नहीं आ रहा तो पक्का क्या लगती है उसमें कोई आइडेंटिटी। इसमें स्प्लिट तो लग नहीं रहा तो पक्का इसमें कुछ कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है इसमें, एक्स कॉमन आ रहा है। अगर मैं x कॉमन लिखूं तो यहाँ बचेगा x माइनस 25 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक x इक्वल टू 0 हो जाएगा और एक x माइनस 25 इक्वल टू 0, एक यहाँ पे एक यहाँ पर। तो अल्फा आ गया मेरा 0 और यहाँ पे x इक्वल टू 25 चला जाएगा, तो बीटा आ गया 25 प्लस का। रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए बोलिए तो फॉर्मूला पुट कर देते हैं। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला करते हैं माइनस बी अपॉन में a। तो अल्फा प्लस बीटा, माइनस बी कितना है, माइनस बी है माइनस का 25 और a की वैल्यू दे रखी है 1। अल्फा कितना दे रखा है मेरा 0 प्लस 25 माइनस माइनस प्लस 25 आ जाएगा 25 इक्वल टू 25। प्रोडक्ट का फॉर्मूला पुट करें। प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, c अपॉन a। प्रोडक्ट हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। c कितना दे रखा है, c तो गिवन ही है 0 अपॉन में a कितना है 1। अल्फा कितना था 0 इंटू में 25 इक्वल टू 0 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब रिलेशनशिप बिल्कुल सही है। करो नोट डाउन। क्वेश्चन 9 पे आते हैं। क्वेश्चन 9 में क्या कह रहा है, ठीक है इक्वेशन दे रखी है, पॉलिनोमियल दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 5/6x प्लस 1/12। इसके रूट्स फाइंड करना, जीरोस फाइंड करना, इसके रिलेशनशिप फाइंड वेरीफाई करना, बहुत इजी है। सबसे पहले इसे एक नॉर्मल इक्वेशन बना लेते हैं एलसीएम लेके। एलसीएम आएगा 12, यहाँ पे 1 के टेबल में 12 पे आएगा, तो 12 2 = 24x स्क्वायर, 6 × 2 होगा तो 6 5 = 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये वहां जाके माइनस हो जाएगा 24x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब निकालते हैं इसे, फैक्टर निकालते हैं। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 24 आ रहा हो और प्लस करके 10 आ रहा हो, तो ऐसे कौन से होंगे, 6 4 6 × 4 6 + 4। इसको स्प्लिट कर लेते हैं, माइनस 6x माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 24x स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन लेंगे तो 6x आ जाएगा कॉमन, 4 माइनस 1 4x माइनस 1, इसमें माइनस 1 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक रूट आ गया हमारा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 और एक रूट आ गया हमारा 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 6x आ जाएगा यहाँ से 1, x की वैल्यू आ जाएगी 1/6, यहाँ से 4x आ जाएगा वहाँ पे 1, x की वैल्यू आ जाएगी 1/4। तो अल्फा हो गया मेरा 1/6 और बीटा हो गया 1/4। रिलेशनशिप फाइंड करें, पहले सम का फॉर्मूला देख लेते हैं। सम का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन में a। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में। अल्फा कितना है मेरा 1/6, बीटा कितना है मेरा 1/4 माइनस बी, मतलब कितना हो जाएगा, ये इक्वेशन बनी थी हमारी माइनस का 10 अपॉन में a कितना है 24। इन दोनों का एलसीएम में 24 आ जाएगा, ऊपर आएगा 4 + 6 इज इक्वल टू 10 अपॉन में 24। ये आ गया 10 अपॉन में 24 इज इक्वल टू 10 अपॉन में 24। प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। अब इसका प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, c अपॉन में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन में। अल्फा कितना है 1 अपॉन में 6, बीटा कितना है 1 अपॉन में 4, c कितना है 1 अपॉन में 24। तो 1 अपॉन में 24 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 24। कर लो इसे नोट डाउन। फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एंड वेरीफाई द, ठीक है, अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 रूट 3 इज इक्वल टू 0। रूट फाइंड करें, पहले और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। रूट 3 इंटू 6 रूट 3 कितना हो जाएगा? 6 इंटू 3 मतलब 18। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 18 है और प्लस करके बीच वाला नंबर कौन सा है? 11 है। ये कितना आ जाएगा? 9 टू 18, 9 प्लस 2। मैंने बस सिंपल रूट को मल्टीप्लाई करा है, इसे स्प्लिट करें 9x प्लस 2x, आगे का रूट 3x स्क्वायर ऐसे आ जाएगा और प्लस 6 रूट 3 ऐसे आ जाएगा। यहां तो कोई डाउट है नहीं? सॉरी, इनमें कॉमन लेते हैं, इनमें आ जाएगा रूट 3x कॉमन, तो यहां पे बचेगा बस x और यहाँ पे 9x में से, ध्यान से देखना, 9x में से अगर मैंने रूट 3x कॉमन लिया तो ये चला गया यहाँ पर 9 अपॉन में रूट 3 बचा, इंटू में रूट 3 इंटू में रूट 3, रैशनलाइज करना पड़ेगा रूट हटाने के लिए, तो ये आ जाएगा 3 रूट 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 रूट 3। इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा x प्लस 3 रूट 3, तो एक रूट हो गया मेरा x प्लस 3 रूट 3 और एक रूट हो गया मेरा रूट 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3 रूट 3, यहां से x रूट 3x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस का 2 आ जाएगा माइनस को, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 अपॉन में रूट 3। इतना नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, मतलब इसकी रिलेशनशिप फाइंड कर लेते हैं। सिंपल, इस साइड को रब करो जो एक्स्ट्रा है। पहले सम फाइंड करते हैं। सम का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी अपॉन में ए। तो सम कितना दे रखा होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में। अल्फा मान लेते हैं इसको और बीटा मान लेते हैं इसको। अल्फा है भाई मेरा माइनस 2 अपॉन में रूट 3 और बीटा है मेरा माइनस 3 आते हैं प्लस माइनस होता है माइनस 3 रूट 3 अपॉन में 1 इज इक्वल टू माइनस बी कितना हो जाएगा मेरा? माइनस का 11 और ए कितना है मेरा? रूट 3। इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा रूट 3, ये तो सेम आएगा माइनस 2, 1 के टेबल में रूट 3 पर आएगा, तो 3 रूट 3 इंटू रूट 3, तो ये 3 इंटू 3 बन जाएगा, कितना बन जाएगा? 9, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 9 इक्वल टू माइनस 11 अपॉन में रूट 3, तो माइनस 11 अपॉन में रूट 3 इक्वल टू माइनस 11 अपॉन में रूट 3। यहाँ तक आ गया। अब प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं एक बार। प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सी अपॉन ए, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा कितना आया था इसका? माइनस 2 अपॉन में रूट 3 इंटू बीटा कितना आया था? माइनस 3 रूट 3। सी कितना है इसका? 6 रूट 3 और ए कितना है? रूट 3। रूट 3 पे रूट 3 कट गया, 6 बच गया, यहाँ पे रूट 3 पे रूट 3 कट गया, यहाँ पे जगह माइनस माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू 6। सिंपल एक्सप्लेनेशन लिख लो। चलो नेक्स्ट पे फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, क्या दे रखा है? 7x स्क्वायर प्लस 2 रूट 14x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 7 टू हो जाएगा कितना? 14। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 14 आ रहा है, बीच वाला नंबर दोनों को प्लस करके 2 रूट 14 आ रहा है। 14 कब आएगा? जब मैं रूट 14 को रूट 14 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और मैं रूट 14 प्लस रूट 14 कर दूं तो कितना आ जाएगा? 2 रूट 14। ध्यान से देखना, इसको स्प्लिट करते हैं, रूट 14x प्लस रूट 14x, यहाँ पे आ जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन लेना और इन दोनों में क्या कॉमन लूंगा? रूट 7x। अब ध्यान से देखना मैंने क्यों लिया, अगर 7x स्क्वायर में से रूट 7x कॉमन लूंगा तो इससे कट जाएगा, ये बचेगा 7x अपॉन में रूट 7 मल्टीपल, मतलब इससे क्या करना पड़ेगा हमें? रैशनलाइज। ऊपर आ जाएगा 7x रूट 7 अपॉन में 7, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा? रूट 7x। तो यहाँ पर 7x स्क्वायर में से बच गया बस रूट 7x प्लस, अगर मैं रूट 14x में से रूट 7x कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा? रूट 14 अपॉन में रूट 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट 7 अपॉन में रूट 7, 4 7 28, 4 is 4, 5 6, 4 7 4 is 28, 7 7 8 9, 98 अंडर रूट अपॉन में कितना आ जाएगा? 7। 98 का एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा? 2 2 2 4 8, 2 9 18, 7 इंटू में 7, तो 98 को लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 98 को लिख सकता हूँ, 98 अपॉन में 7 को, 7 बाहर आ जाएगा, रूट 2 अपॉन में 7, तो कट के क्या बच जाएगा? बस रूट 2। ये हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसे ध्यान से देखना। इसमें क्या कॉमन आएगा? इसमें रूट 2 कॉमन आएगा। अब अगर मैं ये पे कर रहा हूँ रूट 14x में से रूट 2 को कॉमन लूंगा
तो √2 इंटू में √2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 14 2 सा 28x अपॉन में 2। 28 में से क्या कॉमन होगा, 2 इंटू 7 अपॉन में 2, तो ये जो 2 है बाहर आ जाएगा, अंदर रहेगा √7 अपॉन में 2, इससे कट जाएगा, ये आ जाएगा x, तो यहाँ पे रह जाएगा √7x, और जब मैं 2 में से √2 कॉमन लूंगा तो रैशनलाइज होगा सिंपल, 2√2 अपॉन में 2, और ये बच जाएगा बस √2 इज इक्वल टू 0। आई नो कॉम्प्लिकेटेड है बट सिंपली क्या कर रहे हैं, हर बार जो भी हमने कॉमन लिया उससे डिवाइड करते रहो। अब इसे रब कर देता हूं, ठीक है, तो एक फैक्टर आ गया मेरा √7x प्लस √2, और एक फैक्टर आ गया मेरा √7x प्लस √2। ठीक है, दोनों को 0 के इक्वल रखते हैं, यहां से √7x इक्वल टू माइनस √2, x की वैल्यू आएगी माइनस √2 अपॉन में √7, सेम इधर भी आ जाएगी x की वैल्यू माइनस √2 अपॉन में -7, बीटा भी सेम आया माइनस √2 अपॉन में 7, और अल्फा भी सेम आया माइनस √2 अपॉन में √7। ठीक है, अब क्या फाइंड करना है इनका, प्रोडक्ट और सम का फॉर्म वो करेगा। सम का क्या होता है, -b अपॉन में a, सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन में a, तो माइनस √2 अपॉन में 7 माइनस √2 अपॉन में √7 इक्वल टू माइनस b कितना है, माइनस 2√14, a कितना है 7, तो ये हो जाएगा -2 इंटू -2 कितना हो जाएगा, एलसीएम आएगा √7, यहाँ पर सेम आएगा -√2 इक्वल टू -214 अपॉन में 7, इसका एलसीएम लो तो कितना हो जाएगा -2√2 अपॉन में √7, इसको रैशनलाइज कर देते हैं, √7 अपॉन में √7 हो जाएगा -2√14 अपॉन में 7, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए। प्रोडक्ट का फॉर्मूला भी कर देते हैं, कितना होगा c अपॉन a, तो अल्फा इंटू बीटा, c कितना है यहाँ पर क्वेश्चन में 2, a कितना है 7, अल्फा कितना है -2√7 इंटू में -2 अपॉन में √7 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 7 -√2 प्लस का √2 अपॉन में 7 इज इक्वल टू 2 अपॉन में 7। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था रूट का, इसे ध्यान से देखना इसको। डन, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are this and this, तो अल्फा कितना है 3 प्लस √5 और बीटा कितना है 3 माइनस √5। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला क्या था, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू में x प्लस प्रोडक्ट, x स्क्वायर माइनस सम कितना होगा 3 प्लस √5 प्लस 3 माइनस √5 इनटू में x, और प्रोडक्ट में आ जाएगा 3 प्लस √5 इनटू में 3 माइनस √5, x स्क्वायर का x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर √5 से √5 क्या कितना आ जाएगा माइनस का 6x, और a प्लस बी माइनस बी कितना होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 माइनस 5, यह आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 4 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा मेरा आंसर। कर रहे हो नोट डाउन, done। Form a quadratic equation whose zeros are, form a quadratic whose zeros is this and product of zeros is 18। ठीक है, अल्फा मान लेते 2 प्लस √15 है, और अल्फा इंटू बीटा कितना है माइनस का 18। ठीक है, तो बीटा कितना आ जाएगा, ऐसे अल्फा की वैल्यू पुट करते तो 2 प्लस √15 इक्वल टू -18, बीटा की वैल्यू आ जाएगी -18 में 2 प्लस √15, इसे रैशनलाइज करते हैं इजी करने के लिए, हाँ कर देते हैं, मल्टीप्लाई 2 माइनस √15 अपॉन में 2 माइनस √15, -18 इससे मल्टीप्लाई 18 2 36 प्लस 18 √15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a प्लस बी माइनस बी क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर माइनस 36, या फिर 18 को आगे ले देते हैं 18 √15
माइनस का 36, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस 15 का स्क्वायर कितना होता है 15। यहाँ पर आ जाएगा 18 रूट 15 माइनस 36, 4 माइनस 16 15 कितना होता है माइनस का 11, माइनस को ऊपर भेज देंगे तो ये आएगा 36 प्लस का माइनस 18 रूट 15 अपॉन में 11, ये हो गया मेरा बीटा की वैल्यू। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुई है पर कोई नहीं, चलो ठीक है। इक्वेशन फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट। एक्स स्क्वायर आ जाएगा, सम में कितना आएगा 2 प्लस रूट 15 अल्फा प्लस बीटा, 36 माइनस 18 रूट 15 अपॉन में 11, और प्रोडक्ट तो हमें पहले की बार कितना है माइनस का 18। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इनका एलसीएम ले लेते हैं 11, 11 से मल्टीप्लाई कर 22 प्लस 11 रूट 15 प्लस 36 माइनस 18 रूट 15 इंटू में एक्स माइनस 18। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आएगा 22 प्लस 36 3 4 5 8, 11 से माइनस का कितना आ जाएगा 7 रूट 15 अपॉन में 11 इंटू में एक्स माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब चाहे तो हम इन सबका एलसीएम ले लेते हैं, इन सबका 11 आ जाएगा 11, यहाँ पर आ जाएगा 11 एक्स स्क्वायर माइनस 58 माइनस 7 रूट 15 इंटू में एक्स माइनस 11 रीडिंग कितना होगा 11 से 88, 11 से 1 198 इज इक्वल टू 0। इसको उधर भेज देंगे, इक्वेशन बनेगी 11 एक्स स्क्वायर माइनस 58 माइनस 7 रूट 15 इंटू में एक्स माइनस 198 इज इक्वल टू 0। ये हल्के से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बस बेसिक को फॉलो करते रहेंगे, होते रहेंगे। कर रहे हो नोट डाउन इसको, डन। चलो अगले वाले पे चलते हैं। कितने लगे, ठीक है इस पे आते हैं। फॉर्म अ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल जीरोस आर अल्फा दे रखा है 3 माइनस रूट 3 अपॉन में 5, बीटा दे रखा है 3 प्लस रूट 3 अपॉन में 5। ठीक है, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल क्या फॉर्मूला होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस सब में कितना आएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। प्लस में दोनों को प्लस कर देते हैं 3 माइनस रूट 3 अपॉन में 5 प्लस 3 प्लस रूट 3 अपॉन में 5 इंटू में एक्स प्लस 3 माइनस रूट 3 अपॉन में 5 इंटू में 3 प्लस रूट 3 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस रूट 3 प्लस 3 प्लस रूट 3 से कट गया इंटू में एक्स प्लस ए प्लस बी माइनस बी, सीधा मल्टीप्लाई करते हैं वैसे, ऊपर ए प्लस बी माइनस बी तो ऊपर आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, नीचे 5 इंटू 5 कितना आ जाएगा 25। एक्स स्क्वायर आ जाएगा 3 प्लस 3 6 अपॉन में 5 इंटू में एक्स प्लस 9 माइनस 3 अपॉन में 25 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6 अपॉन में 5x प्लस 6 अपॉन में 25 इज इक्वल टू 0। इसका एलसीएम ले लेते हैं एक बार, कितना आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 6 अपॉन में 5x प्लस 6 अपॉन में 25 इज इक्वल टू 0। इन तीनों का एलसीएम आएगा 25, यहाँ पर आ जाएगा 25 एक्स स्क्वायर माइनस 6 5 इंटू में तो 5 पे 5 से कितना आएगा 30x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 25 बाहर जाके 0 हो जाएगा, 25 एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 क्या आ गया आंसर। करो नोट डाउन करो से। डन, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। इन्होंने क्या बोला है, इफ फाइंड अल्फा बीटा द जीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फा इनटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए इक्वल है हाफ सी अपॉन ए के, ए से कट गया तो माइनस बी इक्वल है हाफ सी के, 2 वहां जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस टू बी इक्वल है सी के। अब वैल्यू पुट करते हैं बी की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर k प्लस 6, वही माइनस की k प्लस 6, और सी की वैल्यू कितनी थी 2 इंटू में 2k माइनस 1, तो माइनस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं इससे तो यह जाएगा माइनस में प्लस का 2k, और माइनस 2 से करिए माइनस 2 6 12, 2 2 4k माइनस 2, 2k को उधर भेजते हैं माइनस 2 को उधर,
12 यहाँ 2 यहाँ पर माइनस का इधर क्या हो जाएगा प्लस का 2, 4 के ये प्लस का 2 के तो यहाँ की माइनस का 2 के तो आ जाएगा माइनस का 10 इज इक्वल टू 2 के की वैल्यू आ जाएगी माइनस की 5। लिख लो, ये तो बहुत सिंपल था। डन। If mn are the zeros of this polynomial and find that a n value of c, अच्छा ठीक है, इन्होंने क्या बोला है m plus n इक्वल है mn इक्वल है 10, मतलब m plus n भी 10 के इक्वल है और mn भी 10 के इक्वल है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी अपॉन ए भी 10 के इक्वल है और अल्फा इंटू बीटा मतलब c अपॉन ए भी किसके इक्वल है 10 के। अब इक्वेशन क्या है मेरी ये, तो माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी a इज इक्वल टू 10, तो ये आ जाएगा 5 अपॉन में a इज इक्वल टू 10, यहाँ से कटेगा 2 तो a उधर चला जाएगा इधर आ जाएगा तो a आ जाएगा हमारा हाफ। अब c अपॉन ए की वैल्यू पुट करते हैं, c कितना है हमारा यहाँ पे c दे रखा है, a की वैल्यू कितनी है a की वैल्यू भी हमने निकाली कितनी 1/2 इज इक्वल टू 10, 2 वहाँ पर चलेगा 2c इज इक्वल टू 10 और c की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5। करो नोट डाउन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ अल्फा एंड वन, जब भी मैंने क्या बोला रेसिप्रोकल आते हैं हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे प्रोडक्ट का, ये तो क्लियर है, तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करते हैं। इक्वेशन दे रखी है ये हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, प्रोडक्ट का फॉर्मूला आता है सी अपॉन ए, तो एक दे रखा है अल्फा और एक दे रखा है 1 अपॉन में अल्फा। सी की वैल्यू कितनी देगी यहाँ पे के माइनस 4 अपॉन में ए कितना हो जाएगा 4, इससे कट गया 4 उधर चला जाएगा इज इक्वल टू के माइनस 4, के माइनस का 4 उधर चला जाएगा 4 प्लस 4 कितना जाएगा 8 और ये क्या हो गया मेरा आंसर। करो नोट डन। पूरे चैप्टर की जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। इन क्वेश्चंस के बाद उन क्वेश्चन को जरूर लगाना, जो भी कुछ हमारे टॉपिक बच गए वो इस पे खत्म हो जाएंगे। अगर स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट्स करना, हम नेक्स्ट वाली वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय।